रुकी, अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और 17 फरवरी का आपका हिंदी का एग्जाम होने वाला है, तो प्रथम पाली और दूसरे पाली में जो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं सब इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका जो 17 फरवरी का पेपर होने वाला है, समझिए वही आज क्वेश्चन कराएंगे जो आपके पेपर में लड़ेगा। तो चलिए क्लास को लास्ट तक देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर लगाइए कमेंट में। पहला क्वेश्चन कह रहा है दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकारक कौन है। तो दही वाली मगम्मा का लेखक का नाम पूछ रहा है, कौन है? श्रीनिवास जी हैं, सुजाता है, सात कोड़ी होता है कि ईश्वर है? इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो याद रखिए श्रीनिवास जी हैं, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न, इस सब बाबू VVI क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में 100% लड़ेगा, इसलिए क्लास को लास्ट तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा, नहीं तो आपका गलती हो जाएगा। दूसरा कैंसिल लगे, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ के हैं? याद रखेंगे बेंगलुरु के हैं। कहाँ के हैं? बेंगलुरु के हैं। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है, पूरे आल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तीसरा कैंसिल लगे, मगम्मा ने बेटे से अलग होने के लिए कहा था, कब कहा था? दोपहर से, शाम से, रात से कि सुबह से? याद रखेंगे तीसरा कैंसर हो जाएगा, दोपहर से कहा था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन करे कि मगम्मा के गांव का नाम क्या था? क्या आंसर हो जाएगा? ये भी कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, तो इसका आंसर लगाइए कि मगम्मा के गांव का क्या नाम था बाबू? सोपपुर, खिदिरपुर, वेंकटपुर की रामपुर? याद रखेंगे वेंकटपुर नाम था, ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कि रगम्पा कहाँ का रहने वाला था? एकदम VVI क्वेश्चन है। तो जहाँ मगम्मा रहती थी वहीं रगम्पा भी रहता था, यानी वेंकटपुर में रहता था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 6 का आंसर लगाइए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं कौन है बताइए? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और देखिए बाबू, जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लेंगे, 1 सेकेंड का टाइम लगेगा मात्र लाइक करने में, तो सारे बच्चे लाइक कर लेंगे। और देखिए जो जो बच्चे न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपके जितने भी पेपर में 17 फरवरी से आपका क्वेश्चन आने वाला है सब इस चैनल पर करवाया जाएगा, और वायरल पेपर भी आएगा वो भी करवा दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्टिव लाने वाले हैं तो जरूर कर लेंगे, ताकि आपको अगला वीडियो जरूर मिले। 17 का आंसर लगाइए, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर जी के पिताजी का क्या नाम था? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल की राज किशुन सकपाल की राधे राम सकपाल? तो आंसर हो जाएगा रामजी सकपाल नाम था, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन करे आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? 8 का आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? 8 का आंसर याद रखेंगे श्रम विभाजन को। ये भी VVI क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक खाली स्थान कारण बनी हुई है। कौन सा कारण? प्रत्यक्ष कारण कि प्रमुख कारण कि ए और बी दोनों हो जाएगा? इसका आंसर कमेंट में दीजिए, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा, ए और बी दोनों होगा। चलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए 10 क्वेश्चन तो कि मूक नायक क्या है? क्या आंसर हो जाएगा बाबू? मूक नायक क्या है? कमेंट करिए। तो कह रहे अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है कि कहानी संग्रह है? याद रखेंगे मूक नायक जो है ना एक पत्रिका है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। ये भी VVI क्वेश्चन है जो कि 17 फरवरी के या तो प्रथम पाली या दूसरे पाली में जरूर रहेगा। 11 कैंसर लगाइए कि दारिश क्या है? दारिश जो है ना एक सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। क्या है? दारिश जो है सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है, इसको याद कर लेंगे, चांदी का नहीं बाबू, सोने का। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। और आप लोग कितना सही बना रहे हैं बाबू कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक बार फिर से बोल रहे हैं, अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को तो आप लोग लाइक कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं करते हैं, इसी तरह चले जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, जहां लाइक का बटन है वहीं सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा। 12 का आंसर लगाइए, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? क्या आंसर हो जाएगा? 12 का आंसर दीजिए। तो जनरल कनिंघम का जो संबंध है पूरा तात्विक विज्ञान से है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 13 प्रश्न कि 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का भाड़ा घड़ा किसे मिला था? याद रखेंगे कहाँ मिला था? वाराणसी में मिला था। 172 दारिश नामक सोने का जो सिक्का का भाड़ा घड़ा था वो वाराणसी में मिला था, बनारस में। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलिए 14 कैंसर लगाइए कि पारसियों के धर्म का क्या नाम था?
तो पारसियों का जो धर्म है ना उसका नाम जरथुरुस्त था। क्या था? जरथुरुस्त था। ये भी 17 फरवरी को आपके पेपर में रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लगाइए तो 15 क्वेश्चन कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया था? कुमार गुप्त के द्वारा, अशोक के द्वारा, अजात शत्रु के द्वारा, कनिष्ठ के द्वारा। 15 का आंसर याद रखेंगे, कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन कराते हैं बाबू 100% आपके पेपर में लड़ेगा, इसीलिए बोलते हैं कि क्लास को लास्ट तक देखा करिए। बीच में देखेंगे, बीच में क्लास छोड़ देंगे तो आधा अधूरा ही आपके पास ज्ञान रहेगा। 16 का आंसर लगाइए, गुरु नानक जी ने क्या कहकर अपना प्राण त्याग दिए थे? राम राम, हे राम, जय शंकर की वाह गुरु। याद रखेंगे 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाहे गुरु कहकर प्राण त्याग दिए थे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए 17 का आंसर लगाइए तो करे कि रहीरास किसकी कृति है? तो रहीरास जो है किसकी कृति है? गुरु गोविंद सिंह की, गुरु नानक की। याद रखेंगे गुरु नानक की कृति है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 क्वेश्चन करे कि राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा। यह पंक्ति खाली स्थान की है। राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? घानानंद की, प्रेम धन की, रसखान की, गुरु नानक की है। 18 के आंसर याद रखेंगे, गुरु नानक की है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए 19 के आंसर लगाइए कि आसदी बार किसकी रचना है? आसती बार किसकी रचना है? यह गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रथम पाली और दूसरे पाली में आने वाला है। और बाबू आप लोग का कौन से पाली में एग्जाम है? आपका प्रथम पाली में है कि दूसरे पाली में है? सभी बच्चे कमेंट करेंगे किनका किनका प्रथम में है और किनका किनका दूसरे पाली में है। चलिए बताइएगा तो आप लोग। और 20 का आंसर लगे, गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? कमेंट करिए। गुरु नानक जी के पिताजी का नाम क्या था? गुरु तेग बहादुर कि गुरु अर्जुन देव की, लाल चंद्र खत्री की, कालू चंद्र खत्री। याद रखेंगे कालू चंद्र खत्री नाम था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 क्वेश्चन करे कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? शेक्सपियर ने, रविंद्रनाथ ने, विवेकानंद ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। यानी 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, विवेकानंद ने, रविंद्रनाथ ने कहा था। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 क्वेश्चन करे कि आर्य कहाँ के रहते थे? आर्य कहाँ रहते थे? चीन में, भारत में, फ्रांस में कि स्वीडन में? याद रखें आर्य जो थे भारत में रहते थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 क्वेश्चन कह रहा है कि फिनिक्स था। फिनिक्स क्या था? आश्रम, विद्यालय, चिड़ियाघर की कैद खाना? तो फिनिक्स जो था क्या था? आश्रम था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में किसे मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, 25 क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? गांधी जी जो थे अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? 1915 में आए थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 क्वेश्चन कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो विष के दांत जो शीर्षक कहानी है इसके लेखक कौन है? कह रहा है कि कमलेश्वर है, नलिन बिलोचन शर्मा है, मोहन राकेश है कि प्रेमचंद्र जी हैं। क्या आंसर हो जाएगा बाबू? 26 का कमेंट करिए तो। याद रखिएगा इसके लेखक जो हो जाएंगे नलिन बिलोचन शर्मा जी हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 27 के आंसर लगेगा कि विष के दांत पाठ की विधा क्या है? तो विष के दांत जो है निबंध है कि व्यक्ति चरित्र है, कविता है कि कहानी है? 27 के आंसर याद रखेंगे, कहानी है। क्या है बाबू? कहानी है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, 28 क्वेश्चन कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है बाबू? 28 के आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्यम वर्ग के। जो बच्चे डी आंसर लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग के। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। चलिए 29 के आंसर लगे, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदू विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? क्या आंसर हो जाएगा? 29 का याद रखेंगे, सन 1959 ईस्वी में बने थे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 30वां क्वेश्चन कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसका तत्व समग्रता से उभर कर आया है? क्या आंसर हो जाएगा? 30 का आंसर लगाइए तो
याद रखेंगे मनोवैज्ञानिक का, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। तो देखिए बाबू हिंदी का वायरल 30 क्वेश्चन कराए हैं। अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए बाबू। जिनको टॉपर बनना है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे तो वो आपको जरूर मिलना चाहिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।